हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बी हाइप का यूनिट 8 जो एक पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। इसके कंप्रहेंशन थिंक अबाउट द पोएम को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जॉब ऑफ अ नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? कि क्या एक छुरे का या चाकू का एक छोटा सा आघात जो जॉब है वो किसी पेड़ को मार सकता है? यदि नहीं मार सकता तो क्यों नहीं मार सकता? ठीक है, तो इसका आंसर है नो इट कैन नॉट। नहीं, ये नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? इट इज़ बिकॉज क्योंकि द बार्क ऑफ द ट्री विल हील ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। कि जो पेड़ की छाल है, बार्क है, वो कुछ समय के बाद खुद को हील कर लेगी या स्वस्थ कर लेगी। इसलिए इसे एक चाकू के साधारण से आघात से नहीं मारा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? कि किस प्रकार या कैसे जो पेड़ है वो अपने पूरे आकार में बड़ा होता है। लेट्स द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। इसके जीवन से और उसके क्रियाकलापों से जुड़े हुए कुछ जो शब्द हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तो इसका आंसर है इट हैज़ कंज्यूम्ड अर्थ। ये क्या करता है? धरती का उपभोग करता है। एंड फेड ऑन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो बाहरी परत है, भूपरपटी है, उससे खुद को भोजन दिलाता है। इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड लाइट, एयर एंड वाटर फॉर ईयर्स, और एक कई सालों तक जो प्रकाश है, हवा है और पानी है उसको अवशोषित कर चुका है या करता है। द वर्ड्स आर कंज्यूमिंग, फीडिंग, अब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। और जो वो शब्द हैं जो उसकी एक्टिविटी को दिखाते हैं वो है कंज्यूमिंग, फीडिंग, अब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? कि ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? और इसके ब्लीड करने से या उसके खून बहने या उसका खून कैसे बहता है? तो इसका आंसर है इट मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जो वो छाल होती है उसे काटे जाने पे क्या है, एक रस को बाहर निकालती है ना। गिविंग जूस एटसेट्रा आफ्टर इट इज कट। इसे काटे जाने पे क्या करती है, एक रस जो है उसका स्राव करती है। अ नाइफ और एक्सेस कट मेक इट्स ब्लीड। और एक चाकू से या एक कुल्हाड़ी से उसे काटने पर इससे खून बहता है या वो इस जूस का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। कि जो कवि है वो तीसरे स्टैंजा में या उसकी शुरुआत में नो कहता है। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? और उसका नो कहने से क्या मतलब है, क्या आशा है? तो इसका आंसर है ही मीन टू से दैट टू किल अ ट्री वन शुड नॉट हैक, चॉप और चॉप इट विद अ नाइफ। कहता है या उसका नो कहने से तात्पर्य है कि किसी पेड़ को काटने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा उसे खरोंचा जाना, काटा जाना या फिर किसी चाकू के द्वारा कोई छोटा सा आघात देना काफ़ी नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ द अर्थ केव? कि एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है इट मीन्स द अर्थ गिव्स प्रोटेक्शन टू द ट्री। इसका मतलब है जो एंकरिंग अर्थ है कि जो धरती है वो एक पेड़ को क्या करती है, सुरक्षा देती है। द अर्थ दैट इज सोल कीप्स द ट्री इन इट्स ग्रिप एंड गिव्स लाइफ टू इट। कि जो धरती है, इसकी जो मृदा है, मिट्टी है, वो एक पेड़ को मजबूत पकड़ देती है और इसे जीवन देती है। अर्थ कैप मीन्स, और अर्थ कैप का जो मतलब है अ होल इनसाइड द अर्थ। कि धरती के अंदर एक बिल का होना। दिस लुक लाइक अ कैप, जो एक बिल गुफा की तरह लगता है। द ट्री हैज़ रूट्स इन इट। और जो पेड़ है अपनी शाखाओं और अपनी जड़ों को इसके अंदर रखता है। ये आपका नंबर 5 था। देखते हैं 6 को,
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, कि कवि जो है या उसका ये कहने से क्या तात्पर्य है कि पेड़ जो है अपनी सारी जो शक्तियां हैं, वृक्ष की जो सारी शक्तियां हैं वो तब खुल जाती हैं। तो उसका ऐसा कहने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री आर इट्स रूट्स, जो पेड़ की ताकत होती हैं वो इसकी जड़ें होती हैं। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, और जब पेड़ को खींचकर बाहर निकाला जाता है, द रूट्स आर एक्सपोज, तो इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकल आती हैं, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, और आखिरकार या अंततः पेड़ को क्या मार देता है, कौन मार देता है? तो इसका आंसर है पुलिंग आउट द ट्री इन वन जर्क विद रोप्स एटसेट्रा, कि किसी पेड़ को एक झटके के साथ एक रस्सी से बांध के या किसी से एक झटके में ढा देना या बाहर उखाड़ देना, एंड सर्चिंग इट्स फाइनली किल द ट्री, तो ये पेड़ की जो है या उसे खींच देना, ये पेड़ की हत्या कर देता है। तो ये थे हमारे टोटल 7 क्वेश्चन, जिनको 1 बाय 1 हमने कवर किया है। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।